संत महात्मा विद्वान लोग कहते हैं जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। बिल्कुल सत्य है। मैं यहाँ पर आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ। अपराध प्रताप भानु ने किया था तो सजा पूरे परिवार को क्यों मिली? आप लोग बताइए। सभी यहाँ विद्वान लोग बैठे हैं, बड़े लोग बैठे हैं। कर्म प्रताप भानु ने किया, सजा पूरे परिवार को, पूरे कुल को, पूरे वंश को क्यों मिली? अपराध प्रताप भानु जी का था तो सजा भी केवल प्रताप भानु को मिलनी चाहिए। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल मिलता है, बिल्कुल सत्य है। लेकिन मेरा स्वयं का चिंतन है, यदि अच्छा लगे तो मन में रखिएगा, अच्छा न लगे तो कोई बात नहीं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की कोई जबरदस्ती नहीं है। अपराध प्रताप भानु का था, सजा भी प्रताप भानु जी को ही मिलनी चाहिए। पूरे परिवार को सजा क्यों मिली? उसका कारण है, आप जानते हैं। कर्म कोई भी करे, कर्म कोई भी करे, लेकिन उससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उस कर्म से सभी लोग प्रभावित होते हैं। अच्छा कर्म करोगे तो आपको प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आपसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो प्रभाव उन पर भी पड़ेगा। गलत कर्म करोगे उसका परिणाम भी आपसे जुड़े हुए सभी लोगों को भोगना पड़ेगा। इसीलिए मैं अक्सर कहा करती हूँ, कोई चाहे मेरा भाई हो, चाहे मेरी कोई बहन हो, चाहे कोई माता पिता हो, कोई बड़ा बुजुर्ग हो, बहुत संभल करके अपने हर एक कदम को रखना चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा किया गया कोई भी कर्म आपसे जुड़े हुए हर लोगों को प्रभावित करेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे प्रताप भानु जी राजा थे, इसलिए राजा कोई कर्म करता है तो उसका परिणाम पूरी प्रजा को भोगना पड़ता है। ये भी बात सत्य है, लेकिन राजा और प्रजा की बात छोड़ दीजिए, अपने परिवार पे आइए। आपका बेटा कोई गलती कर दिया तो बदनामी पिता की होती है। क्यों भाई? पिता ने कौन सा अपराध किया था जो लोग पिता का नाम ले ले करके उसे बदनाम करते हैं? कोई अपराध किसी बेटी ने, किसी बहन ने कर दिया तो सजा उसको मिलनी चाहिए, लेकिन पूरे परिवार के कुल खानदान की बदनामी होती है, सजा पूरे परिवार को मिलती है। किसी लड़के ने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया है तो सजा पूरे परिवार को भोगनी पड़ती है। क्यों भाई? उसका कारण है कि जितने भी आपसे जुड़े हुए हैं सब प्रभावित होंगे। आपके नगर पालिका भरवारी का कोई एक बालक बहुत अच्छा काम कर जाए तो आपका पूरा भरवारी गौरवान्वित होता है। दूर दूर तक भरवारी का नाम जाता है, लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। अरे देखो ना, उस बालक ने बहुत अच्छा काम किया, उनके बेटे ने बहुत अच्छा काम किया, अरे भरवारी का रहने वाला है वो बालक, बहुत अच्छा काम किया। पूरे नगर में, शहर में, प्रांत में, पूरे देश में उसकी चर्चा होती है, उसका नाम होता है। लेकिन यदि कोई गलत कर दिया तो अरे वो वहां का रहने वाला है ना, गलती उसने की लेकिन बदनाम पूरी भरवारी हो गई। क्यों भाई? भरवारी वालों ने क्या बिगाड़ा किसी का? इसीलिए कहते हैं कि कर्म बहुत संभल करके करिए। ऐसा कोई भी कर्म मत करिए जिसके कारण आपके परिवार का, कुल का नाम बदनाम हो, आपके बड़े बुजुर्गों का सर झुक जाए, आपके यहाँ क्षेत्र का नाम मिट्टी में मिल जाए, आपके आसपास पड़ोसी बदनाम ना होने पाए। इसलिए बहुत संभल करके कर्म करने चाहिए।